दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। आरबीट्रम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तभी जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में आया था और बॉटम लगा था 0.50 का, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी डिप बाइंग हो सकती है यहाँ पे, और आपका जो मिनिमम टारगेट होगा वो 5x से लेके 10x का होगा। तो जिन्होंने उस टाइम आरबीट्रम को बाय करा है, अभी के डेट में आप लोगों ने फोमो एंट्री नहीं लेनी, बट जिन लोगों का उस टाइम का बॉटम मिस हो गया था, अभी के डेट में कहाँ उनकी बाइंग हो सकती है, क्या कुछ आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, क्या कुछ आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आरबीट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.80 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.79 से लेके 0.83 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, बट अब धीरे धीरे डाउनफॉल और करेक्शन आ रहा है, मतलब आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि इजीली बुल मार्केट में 10 बिलियन के ऊपर जाएगा। तो जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं इसका, यहाँ से भी ये सेफर साइड में 3x का आपको रिटर्न दे सकता है। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 392 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, बट जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो होगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, इसका यूज केस बढ़ेगा, और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा इसका प्राइस भी ग्रो होगा। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन अनलॉक होने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई लगा है 2.39 का, जिससे हम 66% के डाउन ट्रेंड पे हैं और ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम से 86% की रिकवरी देके और अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करेंगे तो मिनिमम आपका टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई, और उसके बाद से आपको $5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है। देखिए, अगर आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि इथेरियम के बाद जो मैक्सिमम ब्लॉकचेन यूज होता है वो है आरबीट्रम का। हालांकि ये एक बेयर मार्केट में आया हुआ प्रोजेक्ट है, इसने कोई बुल मार्केट नहीं देखा, इसलिए इस बुल साइकिल में अच्छा होप है आरबीट्रम से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने आरबीट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी आरबीट्रम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू करेक्शन आएगा, डाउनफॉल आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस बॉटम को पिक करके और प्रॉफिट में हैं तो आप चाहें तो अपने 20% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो आप रेंज देख रहे हैं ना 0.80 का, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन था। जब तक हम इसका ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक आपको इसके ऊपर के टारगेट नहीं मिलेंगे। और अगर हम अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें, जो कि हमें कंफर्मेशन देगा कि हम ट्रेंड का रिवर्सल दे रहे हैं, वो रेंज है 0.90 से लेके 0.92 का। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको हाई रेंज के टारगेट मिल सकते हैं, जैसे 1.3 का हो गया, 1.5 का हो गया, 1.7 का हो गया। बट जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक आपने डिप बाइंग नहीं करनी, या फिर हम कह सकते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेड में लो लेवरेज के साथ लॉन्ग ले सकते हैं, हैवी लेवरेज के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम इसके नीचे हैं ना तब तक हम अभी डाउन ट्रेंड में ही हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म हो सकता है। मतलब जो हमारी ये बाइंग हुई है इससे नीचे के भी बॉटम मिल सकते हैं। तो अगर आपने ये बॉटम को पिक करा है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप 20% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने कोई फोमो एंट्री नहीं ली, और अगर आपके पास बिल्कुल भी आरबीट्रम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 0.75 पे एक बिट लगा सकते हैं। अगर आपको 0.75 का बॉटम मिलता है तो यहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। जब तक हमारी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में नहीं होगा, या फिर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम के साथ हमारी ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर नहीं होगा, तब तक मार्केट में बड़े लेवल के मूव देखने को नहीं मिलेंगे। और जब तक मार्केट में वॉल्यूम लो है तभी तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है डिप बाइंग की।
इन केस अगर आपने आर्बिट्रम को हाई प्राइस में बाय करा है तो जो मैंने आपको एंट्री का बिट का जोन बताया है 0.75 का, यहीं पे आप डीसीए कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो मार्केट का मूवमेंट है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए नीचे रहने वाला है, उसके बाद से बड़े लेवल की रिकवरी होगी। तो होप आपको इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्बिट्रम का प्राइस डाउन ट्रेंड में था, तब आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिल रहा था। जब हम अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास आए थे तो हमारी डिप बाइंग हुई थी और इस बाइंग को हम फर्दर अभी होल्ड कर रहे हैं कि हमें 5x से लेके 10x का रिटर्न मिले और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल हुआ, हमारी ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हुआ। बट मार्केट में रिकवरी के साथ हमने एक पीक रेंज के टारगेट को अचीव करा और अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको लोअर साइड में देखने को मिलता है। मतलब हम लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, हम डाउन ट्रेंड में हैं और इसी के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। तो ऐसे में आपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मार्क करने हैं, क्योंकि हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपको 0.75 से लेके 0.72 के रेंज में देखने को मिलता है। तो अगर आपने यहाँ बाइंग करी है तो बेस्ट है, अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो आप वेट करें, आपको अगेन यही बॉटम मिलेगा तो आपकी डिप बाइंग हो सकती है। अभी मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है तो करेक्शन और डाउनफॉल आ सकता है। ट्रेंड के रिवर्सल के लिए सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है ना इसका ब्रेकआउट देना जरूरी है और हम यहाँ पे $1 के ऊपर अपनी क्लोजिंग देते हैं तभी मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। फिलहाल अभी हमारी कैंडल्स 200 EMA के ऊपर है तो बड़े लेवल का डाउनफॉल नहीं आएगा, बट जो छोटे छोटे करेक्शन है ना $1 के नीचे वाले कॉइन्स में बहुत वैल्यू रखते हैं, इसलिए आपकी अगर एंट्री बेस्ट रहेगी तभी आप इसको बड़े लेवल के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एंट्री रेंज और टारगेट हर एक चीज अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।